Hello बच्चों, let's see this question and the question says in which of the following plants resistance against a nematode was introduced by implying RNAi. RNAi मतलब RNA interference and the options are tomato, BT cotton, tobacco and option D golden rice. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. इस की कंसेप्ट इज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. अभी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या होते हैं? तो ये एक तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं. दे आर genetically modified genetically modified. और ये कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं? तो ये ऐसे इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं कि पॉइजन की तरह बिहेव करे कुछ इंसेक्ट्स और पेस्ट्स के लिए. सो दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड इन सच अ वे that they act as that they act as poison for certain insect या pest. For certain इंसेक्ट या पेस्ट के लिए. अच्छा, एग्जांपल है इसका. एक निमोटोड है जिसका नाम है मिलुडुजिन इंकॉग्निटा. एक निमाटोड है. एक निमाटोड है जिसका नाम है मिलेई. MEL. इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है. OIDEGYNE. मिलीडुजोन इनकॉग्निटा. ये निमाटोड अफेक्ट करता है रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट को. ये अफेक्ट करता है रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट को. किसको अफेक्ट करता है? अफेक्ट्स रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट. ये टोबैको प्लांट के रूट्स को अफेक्ट करता है. इससे क्या होता है? इससे इसकी यील्ड में रिडक्शन आ जाती है. तो क्या होता है? यील्ड रिड्यूस हो जाती है इससे. यील्ड रिड्यूसेस. सो इससे कैसे बचा जाए? तो उसके लिए एक नोवल स्ट्रेटेजी यूज की गई. अ नोवल स्ट्रेटेजी वाज adopted. किसके लिए नोवल स्ट्रेटेजी किसके लिए अडॉप्ट की गई? टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन. ये इन्फेस्टेशन. टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन. इन्फेस्टेशन. और ये नोवल स्ट्रेटेजी क्या थी? और वो नोवल स्ट्रेटेजी थी आरने इंटरफेरेंस की. और उस नोवल स्ट्रेटेजी को कहते हैं आरने इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस. आरने इंटरफेरेंस को शॉर्ट में बोला जाता है आरने आई. और ये जो आरने इंटरफेरेंस है, ये जो डिफेंस मैकेनिज्म के जैसे भी बिहेव करता है. ये सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म के जैसे भी बिहेव करता है. एक्ट्स एज सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म. ये एक्ट्स एज सेलुलर डिफेंस इन यूकैरियोट्स. डिफेंस इन यूकैरियोट्स. ये आरएनए इंटरफेरेंस में होता क्या है? सो आरएनए इंटरफेरेंस में मेन होता है कि साइलेंसिंग होती है जीन की. इसमें क्या होती है? साइलेंसिंग ऑफ जीन होता है. जो जीन होता है वो साइलेंट हो जाता है. तो उस रिस्पेक्ट में फिर आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन कुछ नहीं बनेगा. मतलब
तो वो कैरेक्टर या वो ट्रेट या कुछ भी एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा। तो किसकी होती है, क्या होता है, इसमें साइलेंसिंग ऑफ जीन होता है। अब ये साइलेंसिंग ऑफ जीन कैसे होता है, तो उसको देखते हैं। प्लिस्कल देखते हैं साइलेंसिंग ऑफ जीन को, तो क्या होगा, नो प्रोटीन फॉर्म, नो प्रोटीन फॉर्म्स। अच्छा, ये जीन साइलेंट कैसे होगा, या आरएनए इंटरफेरेंस काम कैसे करता है, तो क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA। कैसे करेगा, इट इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA, सिंग ऑफ mRNA। ये mRNA का साइलेंसिंग कैसे होगा, तो ये mRNA का साइलेंसिंग ऐसे होगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होगा, कैसे होगा कि बाइंडिंग होगी कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की, बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए विथ बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए विथ ओरिजिनल एमआरएनए। मतलब क्या, विथ ओरिजिनल एमआरएनए, विथ ओरिजिनल एमआरएनए। इससे क्या होगा, इससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन होगा, विथ ओरिजिनल एमआरएनए। इससे क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन होगा। सो इससे हुआ क्या, इससे हुआ फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, इससे क्या होगा, इससे जो है फिर क्या होगा, एमआरएनए का साइलेंसिंग हो जाएगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ये होता है आरएनए इंटरफेरेंस, ऐसे काम करता है आरएनए इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारा काम होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाना। और जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है, इसको हम लोग कहते हैं एंटीसेंस, एंटीसेंस आरएनए। ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को एंटीसेंस आरएनए बोला जाता है। और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बाइंड करता है ओरिजिनल एमआरएनए से। सो डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो कोई प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा, तो और साइलेंसिंग हो जाएगा एमआरएनए की, सो नो प्रोटीन। तो ऐसे जो है ये हम लोग जीन को साइलेंट करते हैं। अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इन विच द फॉलोइंग प्लांट रेजिस्टेंट अगेंस्ट द निमेटोड वर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंप्लाइंग आरएनए इंटरफेरेंस। सो आरएनए इंटरफेरेंस हम लोग तब लगाते हैं क्योंकि जो ये जो निमेटोड है अफेक्ट करता है रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट को, जिससे यील्ड इसकी डिक्रीज हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग नोवल स्ट्रेटजी लगाते हैं, जिसको कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस किसके, कौन से प्लांट में लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है टोबैको में, टोमेटो में नहीं लगाया जाता है। ये बीटी कॉटन में नहीं लगाया जाता है। गोल्डन राइस, ये विटामिन ए इनरिच्ड राइस होता है, ये विटामिन ए इनरिच्ड राइस होता है गोल्डन राइस। और जो बीटी कॉटन है, ये एक तरह का पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, ये कह सकते हैं ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, साइड, या फिर कह सकते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट या इंसेक्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट या एक तरह का इंसेक्टिसाइड है, या फिर इसको कह सकते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट या इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बोल सकते हैं। ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड है, क्या कह सकते हैं, पेस्ट या इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है ये। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज टोबैको। So the right answer would be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.